जितनी भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो ये वाली है। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है कि जब उनके बच्चे को स्पीच डिले का प्रॉब्लम होता है, तो वो गूगल जाते हैं और टाइप करते हैं स्पीच डिले या स्पीच थेरेपिस्ट नियर मी, और जो गूगल है, वो उन्हें सिंपल जवाब देता है कि स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवाएँ। ये बात कुछ केसेज़ में तो ठीक साबित हो सकती है, लेकिन सिर्फ़ उन केसेज़ में जिसमें बच्चे का प्रॉब्लम सिर्फ़ स्पीच डिले हो, और ये वालिदैन जज नहीं कर सकते कि ये सिर्फ़ स्पीच डिले है या कोई और मसला है। यहाँ से असल मसला स्टार्ट होता है। हमें ये समझना होगा कि स्पीच डिले एक सिम्पटम है, स्पीच डिले डायग्नोसिस नहीं है। स्पीच डिले के पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी स्पीच डिले होता है। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में भी स्पीच डिले होता है, कोई सिंड्रोम है उसके साथ डिले है, उसमें भी स्पीच डिले होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में, जिसको आईडी कहते हैं, उसमें असल नाम इसका आईडीडी है, उसमें होता है। हियरिंग प्रॉब्लम है, एक बच्चा सुन नहीं सकता या माइल्ड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है या मॉडरेट है, उसमें डिले हो सकता है। कभी-कभार आइसोलेटेड स्पीच डिले भी हो सकता है। अगर बच्चे को ऑटिज़्म है, तो सिर्फ स्पीच थेरेपी देने से उसमें बेहतरी कभी भी नहीं आएगी। अगर बच्चे को सिर्फ बोलना जो है वो नहीं आता और उसके साथ सोशलाइज़ेशन का प्रॉब्लम है, सेंसरी इश्यूज़ भी हैं, तो ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरह एक बच्चा है जिसमें ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो उसमें सिर्फ स्पीच थेरेपी है, वो सफिशिएंट नहीं है। उस बच्चे को कंप्लीट मैनेजमेंट चाहिए उसके प्लान के मुताबिक। इसलिए मसला ये नहीं है कि स्पीच थेरेपी गलत है, असल में मसला ये है कि असल डायग्नोसिस मिस किया हुआ है, और जब डायग्नोसिस मिस हो जाता है, तो वक़्त भी ज़ाया होता है, पैसा और रिसोर्सेज़ भी ज़ाया होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में होती है, वो नहीं हो सकती। और यहाँ पर मैं एक ज़रूर एक चीज़ को एप्रिशिएट करता जाऊँ कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे थेरेपिस्ट जो हैं पंजाब में, लाहौर से और लाहौर के बाहर से, वो बच्चे जिनमें डेवलपमेंटल इश्यूज़ आते हैं, स्पीच डिले का इश्यू है या कोई बिहेवियर इश्यू है, वो लाज़मी बच्चा मेरे पास रेफ़र कर रहे होते हैं कि हमें इसका फाइनल डायग्नोसिस चाहिए। हमारे पास जब बच्चा आता है, उसको हम एक डायग्नोसिस प्रोविज़नल बनाते हैं, इनफॉर्मल असेसमेंट करते हैं, और फॉर्मल असेसमेंट करके डायग्नोसिस बना के उस थेरेपिस्ट के पास बच्चा वापस भेज देते हैं। थेरेपिस्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर, लेकिन उनको बेसिक डायग्नोसिस नहीं पता होता। तो सही अप्रोच ये है कि प्रॉपर असेसमेंट हो, प्रॉपर डायग्नोसिस उससे कन्फर्म हो, उसके बाद इंडिविजुअलाइज़्ड थेरेपी प्लान हो, उस पे काम किया जाए। हर बच्चा डिफरेंट होता है, इसलिए हर बच्चे पे काम करने की जो अप्रोच है, वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। इसलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर स्पीच डिले आपने अपने बच्चे में नोटिस की है, तो सिर्फ गूगल या स्पीच थेरेपी पे डिपेंड ना करें, बल्कि प्रॉपर डेवलपमेंटल असेसमेंट करवाएँ, क्योंकि एक बात प्लीज़ ज़हन में रखें कि राइट डायग्नोसिस जो है वो फाउंडेशन बनाती है राइट थेरेपी के लिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि डायग्नोसिस क्या है और किस डायरेक्शन पे हमने मूव करना है, तो आप जितनी भी एफर्ट कर लेंगे, आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो इसलिए आप लाहौर में हैं या लाहौर से बाहर हैं, कहीं पर भी आप थेरेपीज़ ले रहे हैं और आपको डायग्नोसिस में ज़रा भी डाउट है, तो आप लाज़मी बच्चा लाके चेक करवाएँ। थैंक